तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 3 स्पीड कूलर मोटर का कनेक्शन रोटरी स्विच के साथ करना बताएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा कूलर मोटर है, इस कूलर मोटर के अंदर से 4 वायर बाहर निकल रहा है। वही फ्रेंड्स, इस कूलर मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पे 2 वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा कूलर मोटर होता है, ये लो स्पीड में भी चलता है, मीडियम स्पीड में भी चलता है और हाई स्पीड में भी चलता है। फ्रेंड्स, इस कूलर मोटर को तीनों स्पीड में चलाने के लिए हम इस मोटर का वायर कनेक्शन इस रोटरी स्विच के साथ कैसे करते हैं, कैसे इस मोटर को आप कूलर के अंदर वायरिंग कनेक्शन करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो हमारा कूलर मोटर है, ये सारे 3 स्पीड कूलर के अंदर लगा होता है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर में हमारा 4 वायर बाहर निकलता है। इसमें से फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए हमारा 3 स्पीड का वायर होता है और एक हमारा कॉमन वायर होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें से हमारा कौन सा कलर किस स्पीड का है और कौन सा वायर इसमें से कॉमन है। उसके बाद इसका कनेक्शन हम रोटरी स्विच के अंदर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये 4 वायर है, इसमें से फ्रेंड्स जो हमारा ये ब्लू कलर का वायर है, ये इसका कॉमन का वायर है। जो इसका रेड कलर का वायर है, ये इसका लो स्पीड का वायर है। जो इसका व्हाइट कलर का वायर है, वो इसका मीडियम स्पीड का वायर है। और जो इसका ब्लैक कलर का वायर है, वो इसका हाई स्पीड का है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये हमारा तीनों स्पीड का वायर है और ये हमारा कॉमन का वायर है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये रोटरी स्विच रहेगा, तो फ्रेंड्स जो आपका 3 स्पीड का कूलर रहेगा, उसमें भी फ्रेंड्स आपको इस तरह से रोटरी स्विच लगा मिल जाएगा। तो उसमें फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, तो इस रोटरी स्विच के ऊपर नंबर लिखा होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा L लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा रोटरी स्विच के ऊपर नंबर लिखा होता है। इसी नंबर के हिसाब से आपको इसमें मोटर का कनेक्शन करना होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसका हम कनेक्शन शुरू कर लेते हैं। उसके लिए फ्रेंड देखिए, जो आपका यहाँ पे स्पीड का 4 वायर है, इसमें से फ्रेंड जो आपका ये लो स्पीड का वायर है, उसको आपको लेना है। लेने के बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका ये रोटरी स्विच रहेगा, इसमें से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका 1 नंबर का पॉइंट है, उसमें फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस रेड वायर को जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 नंबर में रेड वाले वायर को जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये व्हाइट कलर का वायर है, जो कि इस मोटर का मीडियम स्पीड का वायर है, इसको आपको क्या करना है, जो आपका ये रोटरी स्विच का 2 नंबर वाला पॉइंट है, इसमें क्या करना है, इस व्हाइट कलर के वायर को जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पे 2 नंबर में जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका ये ब्लैक कलर का वायर है, जो कि इस मोटर का हाई स्पीड का वायर है, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो इस रोटरी स्विच का 3 नंबर का पॉइंट रहेगा, इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, इसको आपको कनेक्शन कर देना है। वही फ्रेंड देखिए, जो आपका ये ब्लू कलर का वायर है, जो कि इसका कॉमन का वायर है, इसको फ्रेंड्स आपको इस रोटरी स्विच के अंदर कनेक्शन नहीं करना है। उसके लिए फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका यहाँ पे पावर सप्लाई का 2 वायर है। फ्रेंड्स, आपके कूलर में जो भी कलर का वायर होगा पावर सप्लाई के लिए, आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपके कूलर में 2 वायर रहेगा पावर सप्लाई के लिए, उसमें से आपको 1 वायर को लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए जो आपका ये कूलर मोटर का ब्लू कलर का वायर है, जो कि इसका कॉमन का वायर है, इसको फ्रेंड्स क्या करना है, इसके साथ जोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, पावर सप्लाई का 1 वायर और जो हमारा कूलर मोटर का ब्लू कलर का वायर है, कॉमन का वायर, उसको जोड़ ले रहे हैं। और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस ज्वाइंट पे टेप को लगा लेना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका सप्लाई का 1 वायर यहाँ पे बच जाएगा, इसको फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो आपका ये रोटरी स्विच रहेगा, इस रोटरी स्विच का जो L वाला पॉइंट रहेगा, इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, सप्लाई का जो 1 वायर बचा है, इसको आपको यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे कि मैं आपको एक बार और इसका कनेक्शन बता देता हूँ। जो आपका सप्लाई का वायर रहेगा, उसको L में कनेक्शन कर देना है। और जो आपका मोटर का लो स्पीड का वायर रहेगा, रेड कलर का 1 नंबर में जोड़ना है। जो मीडियम स्पीड का वायर है, व्हाइट कलर का 2 नंबर में जोड़ना है। और जो हाई स्पीड का वायर है, इसको 3 नंबर में जोड़ना है। जो आपका कॉमन का वायर रहेगा, उसको क्या करना है, सप्लाई का जो दूसरा वायर रहेगा, उसके साथ जोड़ के आपको टेप को लगा देना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखाता हूँ कि जो हमने ये कनेक्शन किया है, इससे हमारा ये मोटर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, प्लायर की मदद से इस रोटरी स्विच को पकड़ लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ये कूलर के अंदर फिट नहीं है। अगर आप इसको हाथ से यहाँ पे पकड़ेंगे, तो अगर आपका हाथ कोई भी टर्मिनल में टच होगा, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लग सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ध्यान से काम करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से अपने इस रोटरी स्विच को चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम घुमा रहे हैं, तो हमारा मोटर यहाँ पे ऑन हो गया, मतलब हमारे यहाँ पे लो स्पीड में मोटर चालू हो गया है। वही फ्रेंड्स, इसको हम दूसरे वाले पॉइंट पे लगाएंगे, तो हमारा मोटर का स्पीड थोड़ा सा और बढ़ गया, मतलब मीडियम स्पीड हो गया। और फिर जब इसको हम तीसरे वाले पॉइंट पे लगाएंगे, तो वहाँ पे देखिए हमारा मोटर हाई स्पीड में चालू हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस मोटर का स्पीड नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि इसमें हमारा पंखा नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो हमारा ये मोटर है, वो हमारा यहाँ पे फुल स्पीड में घूम रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको ऑफ करेंगे, तो जो हमारा ये मोटर होगा, वो यहाँ पे ऑफ भी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आपको अपने कूलर के अंदर 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन रोटरी स्विच में ऐसे ही कर लेना है जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताया हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस कनेक्शन को कहीं पे नहीं समझ पाए, आप हमसे कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।